जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान अनुदेशक भर्ती 2024 का अलग अलग पोस्ट के लिए भी आपका वैकेंसी आ चुका है। टोटल 1861 पदों पर यहां पर आवेदन मांगे गए हैं। CITS नहीं है तो फॉर्म कैसे भरना है? अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं। अनुभव कितना चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं के पिछले वीडियो पर कमेंट आ रहे थे और नई जो पोस्ट आई हैं उन पे आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा ये नोटिफिकेशन, आप सभी ने पहले भी देख लिया होगा यूट्यूब पे जा कर के। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो यही सवाल है कि अपीयरिंग वाले डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। और अनुभव जो है वो आपका कितना यहाँ पर चलने वाला है। देखिए, आप सभी में से कुछ छात्रों के यहाँ पर कमेंट आए, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो है किन किन पोस्ट के लिए यहाँ पर आपके जो है वैकेंसी आई है अनुदेशक की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, आपने यदि CITS कर रहे हैं या फिर आपने CITS कर लिया है या फिर आपने ITI के बाद जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ITI में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए किन किन पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आप सभी का यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी दी गई है। देखिए, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को केवल फॉर्म किस में अप्लाई करना है? गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही वो फॉर्म डाल पाएंगे। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी जो है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ड्राफ्टमैन सिविल की जो है यहाँ पर 34 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि आपको अदर स्टेट वाले भी डालेंगे इसमें और राजस्थान के कैंडिडेट तो डालेंगे डालेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर टोटल ध्यान रखना है, 38 टोटल है। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 348 वैकेंसी टोटल निकाली गई हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 301 वैकेंसी हैं। फिटर वालों की निकाली गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 62 निकाली गई हैं। टोटल जो है 76 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। फिटर की 204 वैकेंसी हैं। टोटल की बात करें तो 243 यहाँ पर निकाली गई हैं, जो कि अदर स्टेट वाले किस पे डाल डाल सकते हैं? 204 वैकेंसी पे यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। इसी प्रकार आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैनेजमेंट की मेंटेनेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर 41 पोस्ट निकाली हैं, जो कि टोटल मिलाकर के 47 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। डीजल मैकेनिक की भी यहाँ पर 100 आप देख पा रहे 199 वैकेंसी निकाली हैं। और मैकेनिक मोटर व्हीकल की यहाँ पर 71 वैकेंसी निकाली गई हैं। प्लम्बर की यहाँ पर 58 वैकेंसी निकाली हैं। और RAC की यहाँ पर 134 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। देख पा रहे होंगे आप सभी का बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आते हैं, सर RAC वालों की जो है यहाँ पर वैकेंसी नहीं निकाली गई है। तो इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, यहाँ पर आप देख पा रहे सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वालों की 36 वैकेंसी निकाली हैं टोटल। और टर्नर वालों की 42 वैकेंसी यहाँ पर टोटल निकाली गई हैं। और बेल्डर वालों की 139 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। वायरमैन की 90 टोटल निकाली गई हैं, जिसमें 66 जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए। अब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, जिसमें आपका कॉस्मेटोलॉजी के लिए 43 वैकेंसी टोटल निकाली गई हैं। स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए 40 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। और कोपा के लिए यहाँ पर 217 वैकेंसी यहाँ पर जो निकाली गई हैं आप देख पा रहे होंगे। सबसे अच्छी वैकेंसी यहाँ पर दिख रही हैं। क्लियर है? टोटल 1861 पद हैं। अदर स्टेट वाले कितने यहाँ पर जो है 1504 पे फाइट करने वाले हैं, 1504 वैकेंसी पे। ये जो है आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे इन अनुदेशक उक्त पदों के लिए अभ्यर्थी अलग अलग आवेदन करने होंगे। मैं पहले भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलूँगा कि अलग अलग जो है यहाँ पर आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा। ITI के लिए 50% वैकेंसी इनमें जो रिजर्व हैं और 50% में आपका डिप्लोमा और BTech वाले हैं। तो ये 50-50 इन्होंने कर दिया है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आप सभी के लिए। क्लियर है? अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन आपका होगा इसमें। और यहाँ पर जो है सबसे मेन जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है, जितने भी कैंडिडेट क्या रहे क्या अदर स्टेट वाले कैसे फॉर्म भरना है वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको पूरा फॉर्म खोल करके दिखाऊंगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के भी यहाँ पर जो है फॉर्म भरेंगे, लेकिन असामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ही माने जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको सामान्य वर्ग से ही फॉर्म को फिल करना होगा। क्लियर है? चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों अदर स्टेट के कैंडिडेट। ये आपका हो गया। बाकी आप सभी यहाँ पर नीचे देख पा होंगे अलग अलग पोस्ट यहाँ पर जो है हो गया। ये आपका जो है देख पा रहे होंगे, देखिए ये आपका हो गया यहाँ पर बिल्कुल क्लियर। और बाकी जो है यहाँ पर देंगे नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ चलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन मैं आप सभी को पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। और यहाँ पर
सबसे अच्छी बात जो है फ्रेंड्स, इसका जो वेतन है लेवल 10 का है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा यहाँ पर जो है वेतन रखा गया है इसका। सीधी भर्ती है आप सभी के लिए, बहुत अच्छी है। 1 से 13 कोड वाले ध्यान देंगे, जितने भी कैंडिडेट को अभी मैंने ट्रेड बताई हैं 1 से 13 के कोड के लिए यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपसे भी देख पा रहे होंगे। हाई स्कूल के बाद आपका हाई स्कूल होना चाहिए। उसके बाद आपका टेक्निकल में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टेक्निकल में आपका ITI चलेगा, डिप्लोमा है डिप्लोमा चलेगा, बीटेक है बीटेक चलेगा। यानी टेक्निकल तकनीकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी जो भी रखी गई है वो यहाँ पर चलने वाली है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद जिन ट्रेडों में आपका CITS अधीन पाठ्यक्रम उपलब्ध है, यानी कि जितनी भी ट्रेड दी गई हैं उनमें से यदि उन ट्रेड के लिए CITS होता है तो वो भी यहाँ पर आपका चाहिए। लेकिन वो अपेयरिंग में चलेगा या फाइनल होगा, ये आपको मैं क्लियर अभी करने वाला हूँ, वो भी पूरे नोटिफिकेशन के साथ। ये बाकी आप सभी देख लेंगे, एडवांस डिप्लोमा भी इसमें चलेगा, RPL वाले भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये आप सभी का अनुभव हो गया। अब अनुभव को लेकर के भी कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर मेरे पास तो 2 मंथ कम है, मेरे पास 3 मंथ कम है, तो क्या करूँ। देखिए, या तो आप 2 मंथ का 3 मंथ का बनवा लीजिए, या फिर आप जो है उसी को अपलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत कम है तो चलेगा, बट ज़्यादा नहीं चलने वाला है। देखिए, यहाँ पर आपका जो डिग्री और जो बीटेक स्नातक वाले हैं उनको 1 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस मायने होगा, ना मान्य होगा यहाँ पर, ना कि आपका पहले का। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर क्या ITI से पहले का एक्सपीरियंस चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, जो आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी है उसके बाद आपका एक्सपीरियंस चलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद इसी प्रकार डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा जो भी आपका DGT कराता है, या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया है, 2 साल का पॉलिटेक्निक किया है, 3 साल का पॉलिटेक्निक किया है, वो भी यहाँ पर आपका चलेगा। और उसके बाद भी आपका यहाँ पर 2 वर्ष का एक्सपीरियंस काउंट होगा, यानी अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, जिसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये आपका जो है नेशनल यानी कि NTC सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, आपके पास कोई भी है, आपने ITI कर रखी है तब भी यहाँ पर चलेगा, आपने नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी कि आपने अप्रेंटिस कर रखी है तब भी आपको 3 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस अनुभव चाहिए। अब ये तो चाहिए जो कि कंपलसरी है, आप सभी को ध्यान रखना, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है जो यहाँ पर दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखना, सभी कैंडिडेट के पास होना चाहिए ये। लेकिन CITS को लेकर के जितने भी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे उसको मैं डाउट क्लियर करूंगा। बाकी आपसे भी यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर मोटर मैकेनिक डीजल, मोटर मैकेनिक ट्रैक्टर मैकेनिक कृषि मशीनरी, मैकेनिक ड्राइवर, सह मैकेनिक ट्रेड के लिए, उन सभी के पास बाहरी वाहन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए, यानी कि आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी अवेलेबल होना चाहिए, अंतिम तिथि तक जारी होना ये आपके लिए ज़रूरी है। यानी कि आपके पास जो है इन ट्रेड में जो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी यहाँ पर मांगा गया है, जो कि आपके क्लियर इन्होंने कर दिया है, स्थायी प्रमाण पत्र क्लियर है। बाकी आप सभी नीचे देख पा रहे होंगे, और पात्र होंगे सभी शाखा सुसंगत क्षेत्र के लिए यहाँ पर, और RPL वाले यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जो कि मान्य है 1 वर्ष जो CITS है। RPL वालों का मैं आप सभी को पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अब उसका फॉर्म फिलअप हो चुका है, अब अगली साल के लिए आपको तैयार रहना है। इसके बाद यहाँ पर अगर जो कोड है 14-15 कोड के लिए अलग दिया गया है, जैसा कि आपका स्विंग टेक्नोलॉजी और आपका जो है कॉस्मेटोलॉजी है, तो उसमें भी आपका यही योग्यता रखी गई है, आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हो गया क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट हैं, देखिए कोपा के लिए भी अलग से यहाँ पर तकनीकी योग्यता दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देख लीजिएगा सभी, इसको जो है ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पर जो है अपेयरिंग वाले, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स जितने भी कैंडिडेट के डाउट है मैं डाउट क्लियर करना चाहूँगा। यदि आपने CITS में एडमिशन ले रखा है और प्रेजेंट में आप CITS कर रहे हैं या CTI कर रहे हैं, तो वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। जिन्होंने एडमिशन भी नहीं लिया है और CITS नहीं है वो इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि वो कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास CITS है, अवेलेबल है, और जो अपेयरिंग है यानी कि जिनका भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है, यानी कि 2023-24 के सेशन में वो एडमिशन ले चुके हैं, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपेयरिंग में। वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ के यहाँ पर जो है आप सभी को अवगत कराया था। और यहाँ पर देखिए शैक्षिक जो अर्हता दी गई है वो परीक्षा की तिथि से पूर्व अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप CITS कर रहे हैं प्रेजेंट में और आपका एग्ज़ाम मान लीजिए मई में होने वाले हैं या फिर जून में होने वाले हैं, तो उससे पहले यदि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है राजस्थान इंस्ट्रक्टर का, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर।
सबसे बेस्ट मौका है, इस बार आपको यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, देखिए कहीं का भी भारत का नागरिक हो, ये आप सभी देख पा रहे होंगे इस तरीके से। एज आपको मैं बता चुका हूँ 40 वर्ष का हुआ हो, और बाकी सभी में छूट दी गई है 21 से 40 एज तक के यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का डाउट था वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि अभी तक आपको किसी ने ही ये अवगत नहीं कराया है कि अपेयरिंग वाले भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर क्लियर दिखा रहा हूँ। जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे शैक्षणिक योग्यता, उसके बाद आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आपका टेंथ या आपको इंटर डालना है, उसके बाद उसका परसेंटेज डालना है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार डिप्लोमा ITI जो भी है वो भी डालना है आपको। उसके बाद यहाँ पर जो है फ्रेंड्स जो नेशनल क्राफ्ट सर्टिफिकेट होता है आपका NCIC सर्टिफिकेट जो होता है, जिसे CITS या CTI बोलते हैं, उस वाले ऑप्शन में आप जैसे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। देखिए आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे CGPA, ग्रेड, परसेंटेज या फिर आपका रिजल्ट अवेटेड करके लिखा है, और अपेयरिंग। यहाँ पर अपेयरिंग वाले कैंडिडेट इस ऑप्शन को यहाँ पर चुनेंगे और फिल कर देंगे फॉर्म को। रिजल्ट अवेटेड और अपेयरिंग वाले में आपको डालना है, ये चॉइस फिल करके आपको जो है फॉर्म को सबमिट करना है। एक्सपीरियंस नीचे आपको दिया गया है, यस करना है। एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, जिन ट्रेड में जितना जितना मांगा गया है। ITI वालों को मैं क्लियर कर दूँ 3 साल का मांगा गया है, डिप्लोमा वाले के लिए 2 साल का मांगा गया है, BTech वाले के लिए 1 साल का मांगा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, अलग अलग आपको यहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर इसका जो फॉर्म है वो भरते समय कैसे भरें, राजस्थान का वो ID मांग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, लेकिन नीचे की तरफ जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर जन आधार का ऑप्शन आ रहा है। बहुत सारे छात्र छात्राओं को डाउट है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, यदि आप राजस्थान से तो आप इस ऑप्शन को चॉइस करेंगे, यानी कि इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको गूगल वाले इस पे जो है आपको क्लिक करना है, गूगल के थ्रू अपने गूगल थ्रू अकाउंट से यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। अदर स्टेट वाले सभी कैंडिडेट को क्या करना है, गूगल से फॉर्म को फिलअप करना है। इस वाले ऑप्शन को चॉइस करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, उसमें अदर स्टेट डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये इस तरीके से जो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स जितने भी छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे, जितने भी छात्र छात्राओं के डाउट थे अपेयरिंग को लेकर के, एक्सपीरियंस को लेकर के, 2 मंथ 1 मंथ कम है तो आप देख लीजिए किसी कहीं से बनवा सकते हैं, या उसी डिपार्टमेंट से बोलिए 1-2 महीने का और एक्सपीरियंस दे दे। अभी इसका डेट जो है वो बहुत लंबा है, यानी कि अभी जो है आपका 1 मंथ पूरा लगभग जो आपको मिल रहा है। अगले 5 तारीख को 11 तारीख तक जो है इस वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं आप। 11 अप्रैल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को सभी को डालना है, अदर स्टेट से, यूपी से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप सभी का डाउट क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।